वाला हूँ, ओके? मैंने सोचा मैं इसे ट्राई करूं। सुनो टॉम कैट, मेरे वहाँ आने तक तुम कुछ भी नहीं करोगे, समझे? मैं बहुत एक्साइटेड था दोस्त। हम इस प्रोजेक्ट पर पहले दिन से साथ काम कर रहे हैं, इसलिए हमें ये साथ में करना है। ओके, तुम कहाँ हो? मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ। तुम्हें यहाँ आने में कितना वक्त लगेगा? पता नहीं टॉम कैट, यहाँ गाड़ियाँ हिल भी नहीं रही। हाँ, जल्दी आओ यार। टॉम कैट, हेलो। ये इतना उतावला क्यों रहता है हमेशा? जाने दो उसे, मैं ही ट्राई करके देखता हूँ। मॉर्निंग हाउस। ये अटलांटिक वर्ल्ड एयर है। साउथ अफ्रीका से आपका पैकेज आ चुका है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं 1 घंटे के अंदर वहाँ पहुँचता हूँ। खबर देने के लिए थैंक यू वेरी मच। हे गाइस, फाइनली वो आ गया। चलो उसे लाते हैं। क्या मिल गया सर? सुपर कंडक्टर। किसी ने वो हमारे लिए बनाया है। हाँ, याद है मैंने तुम्हें एक आर्टिकल के बारे में बताया था जो साउथ अफ्रीका के सोने के खान के बारे में था। उसके बारे में कुछ याद है? कुछ खास नहीं। ठीक है, मैं याद दिलाता हूँ। एक खुदाई करने वाले को सोने की खान में बड़ी मात्रा में टाइटेनियम मिला है। मैंने उसमें से एक छोटा टुकड़ा मंगवाया है। वो तो ठीक है, लेकिन हमें उससे फायदा क्या होगा? हाँ? सही डोपिंग लेवल के लिए। उस टाइटेनियम के बंच का इस्तेमाल हमारे सुपर कंडक्टर के लिए होगा और सेमीकंडक्टर का ब्लू क्यूब के लिए। बात तो सही है, क्या इससे काम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं उसे ही लेने जा रहा हूँ। तो मेरे साथ कौन आ रहा है? अब मैं बिजी हूँ। क्या? बिजी? और तुम? मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से बात करनी है। क्या? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? हाँ है तो, अभी अभी बनी है। ठीक है, मैं जाता हूँ और उसे लेकर आता हूँ और तुम दोनों यहीं चिल करो, ठीक है? कौन है वो? तुम उसे देखना चाहते हो? हाँ। ये देखो, यही है वो। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तुम दोनों कब से डेटिंग कर रहे हो? ओ, मार्टी ने जब हमें पूछा कि हम उसके साथ जाना चाहते हैं कि नहीं, बस तभी से। तुम नहीं सुधरोगे। कैसे हैं आप? हाय, आप कैसे हैं? हेलो, मैं यहाँ अपना पैकेज लेने के लिए आया हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। अपना आईडी दिखाएंगे? ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच। क्या आपके पास कोई रूटिंग नंबर या सेंडर्स नेम है? जी बिल्कुल है। क्लेम नंबर है 743297 और एस का मतलब है सैम। ठीक है, मिल गया। थोड़ा वक्त रुकिए, मैं आपका पैकेज लेकर आता हूँ। थैंक यू।
ये रहा आपका पैकेज। ये लीजिए सर। थैंक यू वेरी मच, टेक हैव अ केयर। नाइस डे। स्वीटहार्ट, डिनर के लिए नीचे आ जाओ। डिनर तैयार है। क्या बना है? मैंने बनाया है कॉर्न, मैश्ड पोटैटो और चिकन, तुम्हारा फेवरेट। मुझे लगा पिज्जा बनाया होगा। पिज्जा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तो डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, इनके बारे में सुना है? हाँ, मैंने सुना तो है। ऐसा खाना आपको मार देता है। सही कहा। सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। क्या? तुम्हें मेरे ब्लू क्यूब रेडियोट्रॉन के बारे में पता है? वो अब फाइनली बन चुका है। प्रोजेक्ट का फाइनल पजल मुझे मिल चुका है और प्लेनेट के लिए हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं और अब हम अमीर बनने वाले हैं। आप हमेशा यही कहते हैं। नहीं नहीं, इस बार सच कह रहा हूँ। ओह, उम्मीद करती हूँ इस बार आपका काम हो जाए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर आपने काफी वक्त और पैसे खर्च किए हैं। देखो अनी, मैं जानता हूँ हालात काफी मुश्किल रहे हैं, खास करके तुम्हारी मॉम के गुजरने के बाद, लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं। मैं वादा करता हूँ और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम हमेशा पाना चाहती थी। जानती हूँ। आई लव यू बेबी। लव यू टू। अब आराम से खाना खा और मुझे बताओगी कैसा बना है। टेस्टी है। मैंने तुमसे कहा था ना, चीज पिज्जा जितना तो टेस्टी नहीं है। वो तो तुम कभी भी खा सकती हो, लेकिन घर का खाना हमेशा बेहतर होता है। तो हमें मिला है गोल्ड इम्प्रेग्नेटेड टाइटेनियम। इसे बेंड कर सकते हैं, कोशिश करो। क्या बात है। देखो, मैं इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉन के पैसेज वे के लिए करने की सोच रहा हूँ और इसकी स्पीड ब्लू लाइट के वेवलेंथ तक पहुंच जाएगी। ऐसा होने के बाद हम किसी भी तरह के डिवाइस को एक असीम पावर देने में सक्षम हो जाएंगे। है ना कमाल की बात? सर, मैं पहले भी कह चुका हूँ और फिर से कहूंगा, इससे सब कुछ बदल जाएगा। फॉसिल फ्यूल्स, क्लाइमेट चेंज, हम ये सब खत्म करने वाले हैं। यही तो मेरा मकसद था। देखो, तुम लोग इसका एक हिस्सा हो। तुम दोनों शुरू से ही मेरे साथ हो इस प्रोजेक्ट में। तुम भी उतने ही जरूरी हो जितना मैं हूँ, समझ रहे हो ना? जब इसकी टेस्टिंग होगी तो मुझे रूम में रुकना जरूरी है क्या? फ्रेडी, क्या सच में? ये सुरक्षित है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। हाँ, भरोसा रखो, हमें कुछ नहीं होगा। टॉम कैट ने भी भरोसा किया था। टॉम कैट बेसब्र था। उसे इसे टेस्ट नहीं करना चाहिए था, ये रेडी नहीं था। हमने इसे उस तरीके से नहीं बनाया है, दूसरा तरीका अपनाया है। हमें अब कोई खतरा नहीं होगा। समझाओ इसे प्लीज। सुनो फ्रेडी, टॉम कैट ने कई गलतियां की थी, लेकिन हमने हर एक गलती सुधारी है। ये सुरक्षित है, इस बार काम बन जाएगा। और जरा सोच कर देखो, कामयाब हुए हम अमीर बन जाएंगे। अमीर बनेंगे या मरेंगे? जरा मेरी तरह सोच कर देखो। प्लेनेट के इतिहास में पहली बार हमारा प्लेनेट साफ सुथरा होगा। इस पर कोई जानलेवा हवा नहीं होगी। हमारे प्लेनेट पर चारों तरफ क्लीन एनर्जी होगी हमारी वजह से। ये सब सोचकर ही मेरा दिमाग फटने लगता है, समझ रहे हो? अच्छा, मेरा भी दिमाग फट रहा है। मैं इसके लिए काफी एक्साइटेड हूँ। गुड, ये हुई ना बात। चलो काम शुरू करते हैं। कल हमारे लिए बड़ा दिन होगा, समझ गए? चलो। ओके ओके। समंदर की लहरें, सूरज और शांत हवाएं, लगभग 100 गोल्फ कोर्सेज। साउथ कैरोलिना में आइए। साउथ कैरोलिना में ऐसा बहुत कुछ है जो आप छुट्टियों में करना चाहेंगे। आप देख सकते हैं मर्टल बीच, जो शानदार अटलांटिक ओशन से 60 किलोमीटर दूर तक फैले हुए रेतीले समंदर किनारे के साथ है। साउथ कैरोलिना में आना मत भूलिएगा। इसकी सुंदरता के साथ आराम करने जैसी खुशी और कहीं भी नहीं। फिर से साउथ कैरोलिना, अजीब है। फ्रेडी, तुमने इसे फिर से तोड़ दिया। पता है, साउथ कैरोलिना में जगह लेना काफी सस्ता है। सस्ता मतलब? साउथ कैरोलिना में घर लेना काफी सस्ता है। आप साउथ कैरोलिना में शिफ्ट होने वाले हो? नहीं, मैं तो बस कॉफी पीते पीते साउथ कैरोलिना की इस ऐड के बारे में सोच रहा था, जहाँ घर काफी सस्ते हैं। अपना अपना काम करो प्लीज। कल हम ब्लू क्यूब रेडियोट्रॉन की टेस्टिंग करेंगे पूरी ताकत के साथ, ओके? सच में? ये सुरक्षित है फ्रेडी। ये सुरक्षित है।
अब सुपर कंडक्टर और सेमीकंडक्टर अपनी जगह पर लग चुके हैं। हम एंडलेस एनर्जी के साथ 10,000 स्क्वायर फुट के घर को पावर दे सकते हैं, समझ गए? हाँ, तुम सब तैयार हो? मैं तैयार हम हूँ इसे बॉस। शुरू करने ही वाले हैं, आगे बढ़ो। हम इसे लगभग 777 माइक्रोवॉट्स की एनर्जी से हिट करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छी तरह हो जाए। ओके, 1 मिनट। टोस्ट करते हैं। हम इस प्रोजेक्ट पर 25 साल से काम कर रहे हैं। चीयर्स। चीयर्स। तो अब आप लोग ये मैजिकल ब्लू लाइट का क्या करेंगे? अच्छा सवाल है यानी। अगले महीने हमारा एक अधिवेशन है। हम वहाँ ये क्यूब लेकर जाएंगे और हम वहाँ बड़े लोगों से मिलेंगे। बड़ी कंपनियों को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे और ज्यादा से ज्यादा पैसा लेने की कोशिश करेंगे और ये हम अगले महीने ही करेंगे, राइट? इसके लिए अपना फार्म मत बेचना, ठीक है? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे पैसों की जरूरत होगी। मुझे अपना बिजनेस जारी रखना होगा। हमें इस फॉसिल फ्यूल से छुटकारा मिल जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो जाएगी और ये हमारी वजह से मुमकिन होगा। ये काफी अच्छा आइडिया है और काफी हटकर भी। आपने तो कमाल ही कर दिया मिस्टर हार्स। थैंक यू मिशेल। हे, ये जा मिस्टर हास, ब्लू क्यूब रेडिएट्रॉन के नाम। तुम भी इस कामयाबी में बराबरी के हिस्सेदार हो दोस्त। चीयर्स। चीयर्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज रात आप यहाँ हमारे लिए आए, इसके लिए थैंक यू। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम आपको दिखाने वाले हैं एक शानदार चीज। जरा सोचिए, अगर एक छोटा सा क्यूब आपके पूरे घर के लिए पर्याप्त ऊर्जा और बिजली प्रोड्यूस करे तो? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आपके पूरे घर के लिए। मेरे क्यूब का साइज बिल्कुल एक छोटे से माइक्रोवेव जितना है, जिससे आपको अपने पूरे घर के लिए बिजली मिलेगी। लेकिन हम यही नहीं रुकेंगे, इसे एक कार के साइज का बनाएंगे और आप इससे एक छोटे शहर को चलाने जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे। हमारी लैब, मेरी लैब, एसपीटी लैब्स दुनिया में एकमात्र ऐसी लैब है जो इस नई टेक्नोलॉजी का निर्माण कर रही है और हम ये आपके लिए लेकर आए हैं। प्लीज लाइट्स बंद कर दीजिए और इस पर एक नजर डालिए। थैंक यू। अब सस्टेनेबल और क्लीन ब्लू एनर्जी के जरिए आप दुनिया को बदलने का सपना देख सकते हैं। एनर्जी जो हमें महंगे पुराने फॉसिल फ्यूल से छुटकारा दिला सकते हैं, जैसे गैस, ऑयल और कोयले। द ब्लू क्यूब रेडिएट्रेशन आपके लिए लगातार ब्लू एनर्जी का निर्माण करेगा। ब्लू एनर्जी यूनिवर्स की तरह विशाल, आसमान की तरह अंतहीन और समुद्र की तरह शक्तिशाली है। दुनिया को बदलने के लिए हमारे सफर के एसबीटी लैब से जुड़े। हमारा भविष्य नीला है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका समय देने के लिए शुक्रिया और उम्मीद करता हूँ प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। आपको जानकारी देने के लिए मेरी टीम यहाँ मौजूद है। प्लीज इसका फायदा उठाइए और हमें आपकी मदद की जरूरत है। थैंक यू साथी। सब अच्छा होगा। जॉब देने के लिए थैंक यू मिस्टर हास, ये अच्छा रहा। माय प्लेजर। आपने सारी जानकारी दे दी है या और नहीं, कुछ बाकी है? हमने सारी जानकारी दी है। थैंक यू और थैंक यू यहाँ आने के लिए। हे गर्ल्स, मेरे हिसाब से एक जानकारी बची हुई है। वो क्या है? तुम्हारा नंबर। आज नहीं फ्रेडी, तुम अच्छे लड़के हो लेकिन मेरे टाइप के नहीं हो। तुम्हारा क्या कहना है? हाँ, सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। दिल छोटा मत करो दोस्त, जरा सोचो, डेजी अब भी तुम्हारे साथ है और वो तुम्हें ना नहीं कह सकती। अच्छा मजाक था। वैसे ये मेरे टाइप की थी ही नहीं। हे, तुम लोगों का क्या ख्याल है? मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ। इसकी वजह से हमारा बिजनेस ठप हो सकता है। हमारी एनर्जी कंपनियां छोटी है,
हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं इसके लिए अपनी आज तक की मेहनत बर्बाद होने नहीं दूंगा। मैं नेचुरल गैस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ। हम सालों से ये काम कर रहे हैं। मैं लाखों करोड़ों कर्मचारियों को ये कैसे कह दूं कि उनका काम बस एक छोटा सा ब्लू क्यूब करेगा। हम इस प्रोडक्ट को मार्केट में आने की इजाजत नहीं दे सकते हैं, कभी नहीं। वहां 500 लोग आए हुए थे और अब तक हमें एक भी ऑर्डर, एक भी पैसा नहीं मिला। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आपने तो धूम मचाई थी बॉस। कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने दुनिया की सबसे बड़ी खोज की है और कोई हमें एक मौका नहीं देना चाहता। सही कह रहे हो तुम। शायद होने लगता होगा। इसमें किसी तरह का खतरा या धोखा हो सकता है। क्या हो गया तुम्हें? किस तरह का खतरा? हाँ, ये हमेशा डरता है। सही कहा। वो हमसे डर रहे हैं। उन्हें हम पर भरोसा नहीं है, हमारे प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो डरते हैं। इस क्यूब ने उन्हें डरा दिया है। पता है, ये ऑयल और गैस की कंपनियां लोगों का गला दबा कर रखती हैं, हमारे जैसे लोगों का। हार मत मानिए मिस्टर हास, हमें कहीं ना कहीं से पैसे मिल जाएंगे। हाँ शायद, लेकिन मुझे इस वक्त अपनी बेटी का सामना करना होगा और उसे कहना होगा कि उसके डैड नाकामयाब हो गए हैं फिर से। चलता हूं। सॉरी बॉस। हनी, मुझे तुम्हें एक खबर देनी है। हाँ बताइए। मेरा ब्लू क्यूब प्रोडक्ट, उस पर कोई पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बुरा हुआ डैड। पता है, इन ऑयल कंपनियों को इन्वेस्ट करने के लिए समझाना कितना मुश्किल है। मुझे गुस्सा आ रहा है कि मैंने तुम्हें निराश किया फिर से। मैंने भी आपके साथ कभी कभी बुरा बर्ताव किया। कभी कभी नहीं, हमेशा किया है। हाँ हाँ वही। और क्यूब के लिए आप कुछ ना कुछ कर लेंगे, हमेशा की तरह। कंपनी के लिए पैसे कैसे इकट्ठा करूंगा? कंपनी कैसे चलाऊंगा? मेरा मतलब, तुम पैसे के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। मुझे इसका कोई हल निकालना होगा। तुमने सही कहा था। डैड, सब्जेक्ट चेंज करने के लिए सॉरी। क्या आप साउथ कैरोलिना के बीच पर गए हैं? आज मैंने वहाँ का एक ऐड देखा और वो बीच काफी शानदार है। तुम्हें ये सुनकर हैरानी होगी कि मैं वहाँ कभी नहीं गया हूँ, लेकिन लगता है जैसे कैरोलिना मुझे बुला रहा है। क्या मतलब है आपका? वो आपको बुला रहा है? मैंने भी कई बार इसका ऐड देखा है और मुझे ऐसा लगता है जैसे हमें वहाँ जाना चाहिए। ये आधा रास्ता तय करने जितना है। नहीं, ये ईस्ट कोस्ट पर लगभग 3000 मील दूर है। हाँ, 3000 मील दूर। हाँ। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं तो नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रुकूंगी, साउथर्न कैलिफोर्निया में। पता है दोनों जगहों में एक कॉमन चीज क्या है? बताइए। दोनों जगहों पर खूबसूरत बीचेस हैं और दोनों के बीच वर्ड सेम है, एस और सी। वेरी फनी। सुनिए, मेरी टेक्नोलॉजी से हमारी एनर्जी प्रोडक्शन के तरीके में रिवोल्यूशन आएगी, समझ रहे हैं आप? सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। कम ऑन, क्या आप मेरी मदद नहीं कर सकते या मदद करना नहीं चाहते? इन दोनों में से क्या? मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। सॉरी, मैंने आपको वापस फोन नहीं किया। मैं जरा बिजी था, सॉरी। तुम मेरी बात सुनो, मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगा। क्या मतलब? तुम मेरे ऑफिस में आ सकते हो, मेरे लैब में आकर देख सकते हो। देखो मैंने किस तरह की कोशिश की है, मुझे एक मौका तो दो। मैं मौका देता तुम्हें,
पर मैं नहीं मिल पाऊंगा तुमसे। तो मेरी बात समझने की कोशिश करो, पर मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। समझ गया। थैंक यू सो मच। गुड लक मिस्टर हास। थैंक्स दोस्त। अपना ख्याल रखना बॉस। बिल्कुल फ्रेडी, थैंक यू। ये बहुत अच्छी गिटार है। मेरे ख्याल से तुम्हारा सौदा घाटे का नहीं होगा। मैंने अभी अभी गिटार खरीदा। दोबारा जरूर आना। और मजे करना। हे चांगो, कैसे हो ब्रो, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। मेरे पास कुछ सामान है, तुम एक बार देख लो। मुझे इसके बदले कितने पैसे दे सकते हो? ओके कूल, ये बहुत खूबसूरत है, कमाल है ये। थैंक्स। इसे गिरवी रखोगे या बेचोगे? नहीं, मैं इसे बेचना चाहता हूँ। हाँ, अच्छा। जितने भी पैसे दोगे मुझे मंजूर है। सच कहूँ दोस्त, मैं तुम्हें इन सब के करीब 40,000 दे सकता हूँ बस। ओके ठीक है, मुझे मंजूर है। हाँ मंजूर है? हाँ मुझे मंजूर है। ओके, बस थोड़ी देर में ठीक है आएगा। दोस्त। ये लो। थैंक यू दोस्त। यू वेलकम। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। जल्दी मिलते हैं। जरूर। हे अनी, जरा नीचे आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ डैडी। यहाँ जाओ। हम एक ट्रिप पर जा रहे हैं। ओह, कहाँ? मॉल में? नहीं, हम साउथ कैरोलिना जा रहे हैं। मैं तो बस वहाँ के लिए मजाक कर रही थी। बात वो नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि मुझे लगता है कि मुझे साउथ कैरोलिना मुझे बुला रहा है। आपने ये पहले भी कहा। ये कुछ ज्यादा ही हो गया डैड। नहीं, मैंने इसका ऐड हर जगह देखा है और हमें साउथ कैरोलिना जाना चाहिए बस। हैव अ नाइस ट्रिप। बस 1-2 महीने की बात है आनी। मैं आपके साथ जा रही हूँ। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। डैड। मुझे कुछ नहीं सुनना, समझ गई? डैड, मेरे सारे दोस्त यहाँ हैं और मिशेल भी। हनी, तुम अभी छोटी हो, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। तुम मेरे साथ चल रही हो, ये फाइनल है। ये मेरी भी जिंदगी है। देखो, मुझे लगता है हम दोनों को साउथ कैरोलिना जाना चाहिए। ओके? हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। उसकी फिक्र मत करो, मैनेज कर लूंगा। वैसे वहाँ जाना कौन चाहता है? मैं तो नहीं। जाओ, जाकर पैकिंग शुरू करो। ओके? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हाय, मुझे आप अपने होटल का किराया बता सकती हैं प्लीज? What if wisdom comes with age, and I wake up one day and find it's too late to do what I should have done in the first place? What if I'd taken one more step, looked around the corner, would I found that? वो देखो, वहाँ पर कैक्टस है। हम एरिज़ोना में उसे क्या कहते हैं? सोनोरा। सोनोरा। क्या बात है, शानदार। Start of something better. Why does the story end the same? If every ending is the start of something bigger, then should I bother to place the हमें अपने कार में पेट्रोल भराना होगा और अगला स्टेशन यहाँ से 80 मील दूर है। blame? हाँ, सही कहा। Where is my blue river to show I played the game? What if I opened one more door? Would I finally found the prize? What if you were the one for me and I walked on by? What if I यहाँ काफी गर्मी है। इतनी गर्मी में कौन रह सकता है? सही कहा, जैसे किसी ने भट्टी जलाकर रखी हो। लगता है यहाँ का तापमान 110 डिग्री है। हो सकता है एक रेगिस्तानी इलाका। हाँ, रेगिस्तानी नहीं, गर्म इलाका।
मैं अपने लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती अच्छा आइडिया, मेरे लिए भी लाना। हूँ। ओके। थैंक्स। Reunion is the start of something better. Why does the story end the same? Every reunion is the start of something bigger. ये ईस्ट से वेस्ट तक लगभग 900 मील की दूरी पर है, एल पासो से लुइसियाना तक। अगले शहर में हम कब पहुँचेंगे? हमें करीब 500 मील और आगे जाना है, ऐसा ही कुछ। मजाक कर रहे हैं? काश ये मजाक होता नहीं, आई एम सॉरी, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। To show I played the game. देखो मेटल कितना है। 3 बेडरूम, 2 बाथरूम, एक बेसमेंट और एक बड़ा बैकयार्ड। ये करीब 2300 स्क्वायर फुट का घर है। प्लीज देखने जरूर आइए, ये आपके बजट में है। इसे सनसाइड बीच कहते हैं, ये साउथ में ही है। तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो मैं उन्हें कॉल करता हूँ, देखते हैं। ओह हाय, मेरा नाम है मार्टिन। मैंने किराए के मकान के लिए फ़ोन किया है। हाँ, आज हम वो देखना चाहते हैं। मैं अपनी बेटी के साथ आऊँगा। हाँ, हम पक्का आने वाले हैं। जी जी, ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलो चलकर घर देखते हैं और लंच के लिए उसके बाद जाएंगे, क्या कहती हो? हाँ अच्छा प्लान है। तो चलो फिर। मुझे खुशी है, हमें कुछ तो मिला। जगह तो अच्छी है, हम ले सकते हैं। कुछ दिनों के लिए देख तो लेते हैं। हेलो, मैं मार्टिन आप हूँ। कैसे हैं? आप किराए के घर के लिए आए हैं? जी हाँ, हम उसी के लिए आए हैं। आओ अंदर चलो, मेरे पीछे आओ। ये रहा आपका डाइनिंग एरिया और ये लिविंग रूम है, खूबसूरत फर्नीचर के साथ। अच्छा, क्या आप किचन देखना चाहेंगे? जरूर। मेरे डैड को खाना बनाना अच्छा लगता है। पर्ल यहाँ फिक्सिंग और कुकिंग का सारा काम देखती है। ये बहुत अच्छा खाना बनाती है। ये देखिए डैड, आप यहाँ अपनी उंगलियां स्लाइस, डाइस और चॉप कर सकते हैं। इन्हें भी आता ही होगा। आप अपनी उंगलियां भी काट लेते हैं? अरे नहीं, वो बस मजाक था। मुझे कटिंग बिटिंग के बारे में कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ खाने का काम करता हूँ। मैं आपको मास्टर बेडरूम दिखाती हूँ और वो आपको देखते ही पसंद आ जाएगा। ओह, ये रूम तो बहुत अच्छा है। हाँ, यहाँ के सारे कमरे काफी अच्छे हैं। अब क्या आपको कुछ पूछना है? तुम बताओ, तुम्हें पसंद आया? हाँ हम रहने के लिए कब आ सकते क्या हैं? अपनी चेकबुक लाए हैं? जी लाया हूँ। ये लो हनी। थैंक्स। ए जरा वहाँ देखो, गरम मसाला एक बूढ़े आदमी के साथ मचा रही है। क्या बात है, बस देखते जाओ। गुड लक दोस्त। एक्सक्यूज मी, हाय, मेरा नाम जैक है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको यहाँ पहले कभी देखा है। हम अभी भी कैली से आए हैं यहाँ। ओह कैली, आप वैकेशन पर हैं? शायद। दरअसल हम यहाँ फैमिली ट्रिप पर आए हैं। ये मेरी बेटी है और इसकी तरफ देखना भी, समझ गए? कम ऑन डैड, वो मेरी उम्र का है। अच्छा, तुम कितने साल के हो? क्या नाम है तुम्हारा? ये तो गया काम से। मैं 17 साल का हूँ, मेरा नाम जैक है। जय जय, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। देखा, हम सेम उम्र के हैं। वैसे ये तुमसे थोड़ा बड़ा है। कम ऑन डैड, क्या मैं इससे बात कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं बार में जाता हूँ, कोई बात नहीं, बात कर लो। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा नाम ठीक से सुना नहीं। जैसी। जैसी, जैसी। और तुम्हारे डैड का क्या नाम है? सच में जानना है? हाँ बिल्कुल। मार्टिन। ओह अच्छा नाम है, उन पर सूट करता है। मैंने क्या मिस किया? ओह मैं तो बस ये पूछ रहा था कि क्या आप एलियन पुट गोल्फ में जाना चाहेंगे, बस कैली जाने से पहले? एलियन पुट गोल्फ? हमें गोल्फ पसंद है, लेकिन ये एलियन पुट गोल्फ नहीं पता। कूल कूल, मैं और मेरे दोस्त आज जाने वाले हैं। मैं सोच रहा था कि अगर तुम भी साथ चलो तो। डैड मैं जाऊँ? क्या कहा तुमने? एलियन पुट गोल्फ? हाँ एक्चुअली मैं आपको एड्रेस लिख कर देता हूँ। वैसे हनी, हमें घर जाकर सामान ठीक से रखना है और उसके बाद तुम जा सकती हो। बिल्कुल जा सकती हो, क्यों नहीं? चलेगा। ऑलराइट, क्या बात है। तो मैं तुम्हें वहीं पर मिलता हूँ, ओके? बिल्कुल। ठीक है, मिलते हैं। मिलकर अच्छा लगा बच्चे। ठीक है, जल्दी मिलते हैं।
क्या बात है। तुम्हारे चेहरे पर खुशी दिख रही है। वाह, ये जगह कितनी कूल है ना। हाँ, हम यहाँ पर महीने में 2 बार आते हैं। पहले तुम। ऑलराइट, लेडीज फर्स्ट। हे, तुमने तो कमाल कर दिया। और मैं इसे कहता हूँ गजब का शॉट। क्या बात है, बहुत अच्छे। ये मुश्किल लगता है। ओके, देखते हैं तुम इसे कैसे खेलती हो। ओह! मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इन एलियन सिंबल्स का मतलब क्या है। इसका मतलब यहाँ कभी गोल्फ मत खेलना। हाँ, इसे भूलना मत। ये आजकल के बच्चे भी ना बहुत ही अजीब होते हैं। तुम्हें नहीं लगता यहाँ बच्चों की पाबंदी होनी चाहिए? ओह, चलो खेलते हैं। ओह, हाँ। रेडी? हे डैड, मुझे जाने देने के लिए थैंक यू। मुझे खुशी है कि तुमने मजे किए। ये जगह मुझे पसंद आने लगी है। मेरे दिल में घर कर रहा है शायद। कहीं तुम उस लड़के की बात तो नहीं कर रही? कौन जैक? हाँ, वो काफी कूल है। हम जहाँ गए थे वो काफी शानदार थी। वहाँ उसके दोस्त भी थे। मुझे खुशी है कि तुमने यहाँ कर काफी अच्छा वक्त बिताया। इसका मतलब हमने यहाँ आकर कोई गलती नहीं की है ना? बिल्कुल भी नहीं। आखिर ये क्या था? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? क्या मैं आपकी कोई मदद करूं सर? मैं बस मैं देख रहा हूँ। थैंक यू। अगर आपको कुछ मिल जाए तो मुझे बताना, जरूर बताना। थैंक यू मिस। आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हैं? अब सर, मैं तो बस अपने कस्टमर के साथ रहती हूँ। मुझे सर क्यों कह रही हैं? बस आपके प्रति रिस्पेक्ट के लिए कह रही हूँ सर। ओह, वैसे मेरा नाम है मार्टिन। काश मुझे शुरू से आपका नाम पता होता तो मैं आपको नाम से बुला लेती। हाँ, यही बेहतर होगा। आप न्यूयॉर्क में उन स्मार्ट लोगों में से एक नहीं है ना? नहीं, मैं एक इंजीनियर हूँ कैलिफोर्निया से। आप कैरोलिना में क्या कर रहे हैं? ये अच्छा सवाल है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। मुझे कोई आइडिया नहीं। आपको पता नहीं है या बताना नहीं चाहते? नहीं, अगर मुझे पता होता तो मैं बताता आपको, लेकिन मुझे पता ही नहीं। ओह, ओके। शायद सदन सेवाओं की वजह से आए हो यहाँ पर। मैं आपको बता नहीं सकता यहाँ क्यों आया हूँ, सच में। वेल, ओके मार्टी, आप सब देख लीजिए और कुछ अच्छा लगे तो मुझे बताइए। ठीक है। हे मिस, मैं तुम्हारा नाम भूल गया। क्योंकि मैंने बताया ही नहीं। ठीक है। मार्टी, मेरा नाम है मैरी लू। तुमसे मिलकर अच्छा लगा मैरी लू।
पता है मुझे लगता है मुझे 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 ये लेना चाहिए। ओके, मुझे बताओ मार्टी, क्या तुम वेकेशन पर हो? नहीं, मैं वेकेशन पर नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे हम यहाँ खींचे चले आए। हम? हाँ, मैं और मेरी बेटी जेस जो 15 साल की है। ओह, तो ये मिसेस मार्टी के लिए है? नहीं, वो 10 साल पहले गुजर गई थी। लेकिन पता है तुम बहुत सारे पर्सनल सवाल पूछ रही हो एक ऐसे इंसान से जिसे अभी अभी मिली हो। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही पता नहीं कैसे। आई एम सॉरी, नहीं, नहीं, सॉरी, it's आपकी okay. वाइफ के बारे में सुनकर नहीं, अफसोस हुआ। मैं तो बस मजाक कर रहा था। वो एक बहुत ही अच्छी इंसान थी, उसके बारे में बात करके अच्छा लगता ये है। जानकर अच्छा लगा। तो ये जैसी के लिए है? हाँ, मैं उसके लिए कुछ खास करना चाहता हूँ। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है मार्टी। थैंक यू। पता है और अच्छी बात क्या हो सकती है? अगर कल तुम मेरे साथ लंच पर चलोगी तो। आप कुछ ज्यादा पर्सनल हो रहे हैं। हे, शुरुआत तुमने की थी। वेल, मुझे आपका इनविटेशन अच्छा लगा, पर मैं अपने कस्टमर्स के साथ डेट पर नहीं जाती। अरे सुनो, ये कोई डेट नहीं है, ओके? मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं एक इंजीनियर हूँ कैलिफोर्निया से, याद है? मैं नहीं जानती। ओह कम ऑन, मैं कल तुमसे दोपहर में मिल रहा हूँ और हम साथ में लंच करेंगे। तय रहा। पता है तुम काफी समझदार लगते हो, और क्योंकि इस शहर में नए हो, मैं तुम्हारे साथ लंच पर चलूंगी। ठीक है, सुनकर अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। इसके कितने हुए? $40। वेल, थैंक ये यू। लो। कल मिलते तो फिर हैं। कल मिलते हैं। हाय, हाय, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। हाय, ओके, प्लीज। थैंक मुझे यू। ये टेबल अच्छा लगा। अजीब इत्तेफाक है, क्या? आपने मेरी फेवरेट टेबल चुनी। ये कैसे किया? अच्छा, देखा तुमने, हम दोनों में कुछ तो कॉमन है। सही कहा ना? मिस ली, गुड आफ्टरनून। हाय। आपके लिए सेम ऑर्डर? हाँ प्लीज, और मुझे स्वीट टी भी देना। ओके, ठीक है। और सर आपके लिए? ओह, इन्हें सर मत कहो। ये है मिस्टर मार्टी। हाँ हाँ, मेरे लिए एक चीज़ वेज सैंडविच और एक हाँ लेमनेड। हाँ, और कुछ? नहीं, और कुछ नहीं, Okay. थैंक यू। स्वीट टी नहीं पियेंगे? नहीं, मुझे लेमनेड ज़्यादा पसंद है। यहाँ की स्वीट टी मशहूर है। अच्छा, हाँ हाँ। मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। मैं बहुत सालों बाद डेट पर आया हूँ। ओके, तो मुझे बताओ, कौन सी चीज़ तुम्हें 300 मील दूर कैरोलिना में लेकर आई है? वेल, कहाँ से शुरू करूँ? मैंने एक मशीन बनाई, बेहद फ़ायदेमंद, जिसे किसी तरह के चार्जिंग की ज़रूरत नहीं है। और मुझे सपने और संकेत मिल रहे थे। मैं जहाँ देखता मुझे दिखता कि मुझे साउथ कैरोलिना में जाना चाहिए। मुझे ये पसंद था। तुम शायद मुझे पागल समझोगी, लेकिन मुझे आवाज़ें सुनाई देती थीं जो मुझे यहाँ आने के लिए कहती थी। आवाज़ें? हाँ, वाओ। मैं जानता हूँ ये सुनने में अजीब है, लेकिन हाँ, ये सच है। और मैंने क्या किया, मैंने सारा सामान पैक किया, अपनी बेटी को साथ लिया और सफ़र करके यहाँ पहुँच गया। मेरी बेटी की मुलाकात एक जैक नाम के लड़के से हुई। मैं उसे कैरोलिना किड कहता हूँ। जैक? हाँ, जैक को मैं तब से जानती हूँ जब वो 7 साल का था। मजाक कर रही हो? वो एक अच्छा बच्चा है। वाओ। अगर तुम कह रही हो तो ज़रूर होगा। तुम बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? मैं? हाँ। ठीक है, मैं यही कैरोलिना में पली बड़ी हूँ। 10 साल पहले मेरी शादी हुई, तलाक हो गया। मैंने एक पॉलिटिशियन से शादी की जो बहुत ही बुरा था। उसके बाद तलाक के बाद मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, और अब सब कुछ नॉर्मल है। ये तो अच्छी बात है। तुमने खुद को काफ़ी अच्छी तरह से संभाला है ना? थैंक यू। You're welcome। मैं सोच रहा था कि तुम्हें एतराज़ ना हो तो हम सब बाहर घूमने चलते हैं। तुम मेरी बेटी जैसी से भी मिल लेना और इस जैक पर नज़र रखने में मेरी मदद करना। ओके, पता है मार्टी, हम अभी मिले हैं। मैंने लंबे समय से डेट नहीं किया,
और मेरा एक एक्स है जो मेरे आसपास बस घूमता रहता है पूरा समय। वो अच्छा आदमी नहीं है, इसलिए मेरा मतलब मुझे थोड़ा डर लगता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह समझता रही हूँ। मैं तुम्हें कोई शादी के लिए प्रपोज नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस एक साथ वक्त बिताने और एक दूसरे को जानना चाहता हूँ। मैं बस ऐसे ही सोच रहा था, कुछ और नहीं। अरे नहीं, तुमने सोचा। अच्छी सोच है तुम्हारी। मैं सच कह रहा हूँ। और ये आपका ऑर्डर, और ये आपका। Thank you. और कुछ चाहिए आपको? नहीं, इतना काफी है। शायद हम सैटरडे को कहीं पिकनिक के लिए जा सकते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? बताओ ना। ओके मिस्टर इंजीनियर, हाँ, ये हुई ना बात, पता है आपको सेल्समैन होना चाहिए है था। ना? हे, मुझे आपका नंबर देंगे? हाँ? तुम फोटो लेना चाहती हो ताकि तुम्हें यकीन हो जाए? करीब आइए। ठीक है। नाइस। क्या मैं अपना नंबर लिख दूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आपको फोटो भेजूं? प्लीज। तो अब कौन सा बकरा फंसाया है तुमने? कोई नहीं, मेरा यकीन करो बिली। मेरे सामने नखरे मत दिखाओ, समझी? तुम्हें उसके साथ बात करते देखा है मैंने। वो सिर्फ मेरा दोस्त है, वो कैलिफोर्निया से आया है। झूठ मत बोलो, समझी? तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। ए, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। यहाँ खड़ी रहो, मुझसे बात करो। वो मेरा दोस्त है, ओके? और तुम मेरे पति नहीं हो, ना ही मालिक हो। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें पसंद हो या नहीं हो, तुम मेरी हो और तुम किसी और के साथ नहीं जा सकती। बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ बिली, वरना मैं। वरना क्या? देखो तुमने मुझसे क्या करवाया। ये बात कभी मत भूलना, तुम मेरी हो। ओह, ये कौन है? ओह, ये मेरी एक दोस्त है। काफी सुंदर है। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, मैरी लू। हाँ, हाँ, उसका ये नाम है। साउथर्न है। तुम्हें उसका एक्सेंट सुनना चाहिए। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं डैड, हमारा एक्सेंट भी इतना बुरा नहीं है। क्या आप उससे फिर मिलेंगे? हाँ, मिलना तो चाहूंगा, लेकिन मुझे डेट पर गए कई साल हो गए और समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आपको बाइक पर घूमना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। वो कौन? मैंने मैगजीन में पढ़ा था। अच्छा, मैगजीन में पढ़ा था। देखो, मैं भी चाहता हूँ तुम मुझसे मिलो, शायद इस सैटरडे को। और पता है, वो तुम्हारे दोस्त जैक को भी जानती है। सच में? कूल। मुझे लगा था आप डेट पर जाना भूल गए। नहीं, तुम इसे डेट नहीं कह सकती, बस हम एक दूसरे को जानना चाहते हैं। ओके ओके डैड, आप जो कहें। सच कहूँ डैड, मॉम के जाने के बाद आप डेट पर नहीं गए। मुझे लगता है आपको डेट पर जाना चाहिए, आपको खुश रहना चाहिए। मैं जानता हूँ हनी, उसे एक लंबा समय बीत गया है। जानते हैं, मॉम आपको खुश देखना चाहती थी। पता है हनी, मुझे तुम्हारी रजामंदी अच्छी लगी। क्या तुम बाहर जाकर डिनर के लिए कुछ लाओगी? वो मैंने डिनर के लिए बाहर जाने का प्लान बना लिया है। ओह, उस कैरोलिना किड के कौन साथ? कैरोलिना किड? वो तुम्हारा जैक? अच्छा निकनेम है। हाँ, उसी के साथ जा रही हूँ। सॉरी, मुझे जाना होगा। हैव अ गुड टाइम बेबी। आई लव यू डैड। आई लव यू टू बेबी। बाय। हैव अ गुड टाइम। तो तुमने क्या सोचा है? यहाँ पर कितने दिन रहने वाली हो? हाँ, हम यहाँ कुछ दिन रुकेंगे। शायद मेरे डैड को जो चाहिए अगर वो मिल जाए तो। उम्मीद करता हूँ कि उनका काम हो जाए ताकि तुम यहाँ पर रुक सको। मुझे ऐसे लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता जो आते हैं और चले जाते हैं। मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद करती हो। ओह, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? ऐसा सोचा कैसे? मैंने बस महसूस किया ऐसे ही। ओह, मेरे डैड लू से मिले, वो तुम्हें जानती हैं। ओह हाँ। और वो उन्हें पसंद करती है। मैंने उन दोनों की फोटोज भी देखी, कुछ ऐसा ही लग रहा था। सच कहूँ तो मिस मैरी बहुत अच्छी हैं। मैं उनके गार्डन में घास काटने का काम भी करता था। कोरोलिन किड घास भी काटता है। मेरे डैड तुम्हें कोरोलिन किड कहते हैं। कोरोलिन किड? सच में? वैसे इतना भी बुरा नहीं है। हाँ।
वाह, तुम खूबसूरत लग रही हो। ओह थैंक यू। ये है मेरी बेटी जेसी। हाय। हाय। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप यहाँ आ जाओ। आ जाओ। हाय। बाय द वे, डैड के फोन में सेल्फी अच्छी थी। इसने हमारी फोटो देख ली जो हमने रेस्टोरेंट में खींची थी। हम तो बस मजे कर रहे थे। हाँ, फोटो में दिख रहा था। थैंक यू। ठीक है तो चलें? Yes. लेट्स गो। तो जैसी, तुम्हें मार्टल बीच पसंद आया? हाँ, ये मुझे बहुत पसंद आया। मैंने सुना तुम जैक से मिली। ओह हाँ, हमारी काफी बनती है, मुझे पसंद है। तुम्हारे डैड उसे क्या बुलाते हैं? लगता तो है, मैं ये बता चुका हूँ। हाँ, वो बहुत हॉटी है। जैक बहुत अच्छा लड़का है, मेरा मतलब आदमी है। that's right. तो अपने बारे में बताइए। मैं क्या बताऊँ मैं? आपको डैड पसंद है? Honey, come on. हम अभी तो मिले हैं, कुछ खास नहीं। पता है, मॉम के जाने के बाद डैड कभी डेट पर नहीं गए, किसी के भी साथ नहीं Honey, गए। मेरे ख्याल से मैं ये बता चुका हूँ। क्या आप इतने दिन से डेट पर नहीं गए, इसलिए आपको कुछ नहीं पता होगा? डैड, अच्छा तो ये बात है। हाँ लगता तो है। ओके। पता है, मैं भी लंबे समय से डेट पर नहीं गई, तो मैं भी ऐसी ही हूँ। देखो सच कहूँ तो मैं भी किसी खास शख्स के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। पता है मैं क्या मिस करती हूँ? आपके हाथ का बना खाना। मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से बाहर ही खा रही हूँ, है ना? Well, हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं अगर तुम चाहो। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? मे बी लू आज हमारे साथ रुक जाए और मैं जैक को बुला लूंगी। डैड हमें अच्छा सा खाना बना कर खिलाएंगे, घर पर बना असली खाना। और ये आपकी तीसरी डेट होगी। गिनती कर रही हो? ये अच्छा है हनी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैरी लू आएगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तो बिल्कुल ना नहीं कह सकती, वो भी घर पे बने खाने के लिए, वो भी तुम्हारे हाथ तो का। ठीक है, रात को 8 बजे मिलते हैं। अच्छा तो ठीक है। हाँ अब चलो थोड़ी वाइन पी जाए। ये लो, इसे खोल दिया। अब ये बॉक्स हाँ? ये सारी चीजें एक ओके। साथ चार्ज करेगा, बस देखती जाओ। ओह माय, मैं इसे छू कर देखूं? हाँ क्यों नहीं, छू, ये तुम्हें काटेगा नहीं। ये वाकई शानदार है। तुम ये नहीं कर सकते। ये मैंने ही किया है। कैसा बना है? ये चिकन तो बहुत ही अच्छा है मिस्टर हैस। मैं भी यही कहने वाली थी, ये डिलिशियस है। ये है क्या, जरा बताना। ये एवोकाडो चिकन और पेस्टो है। क्या कहा? अवा अवा क्या मतलब? ये कैलिफोर्निया चिकन है। हाँ हाँ, दरअसल मैंने हरी चटनी लगाकर चिकन को ग्रिल किया और मैंने इसमें टमाटो प्यूरी भी डाला है, लेकिन ये हरी चटनी एक सीक्रेट है, इसलिए मैं वो नहीं बताऊंगा। इसमें तो काफी मेहनत लगी होगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। पता है मैं ज्यादा खुश कब होता हूँ? तुम सबको खुश देखकर। तुम मेरे कस्टमर्स हो। ओह, आपने वाकई अपने आप को मात दी है। ये अच्छा है, इनवाइट करने के लिए थैंक यू। माय प्लेजर किडो। क्या हो रहा है? वैसे नहीं। इसमें क्या प्रॉब्लम है मिसेस हॉस? तुमने अभी इसे खाना खिलाया? नहीं नहीं नहीं। ये जगह जानी पहचानी लगती है। अजीब बात है ये। श्श।
तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम मेरा इंतजार कर हाँ रहे थे? बिल्कुल, मेरा नाम चार्ली है। अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। कम ऑन, अंदर आओ। देखकर तुम तंग रह जाओगे। ये कौन सी जगह है चार्ली? बॉब, 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 जल्दी आ जाओ बॉब। ओह चलिए, ये क्या है? कैसे हो मार्टिन हास? ये बात भी कर रहा है, इसे मेरा नाम पता है? हाँ, मैं तुम्हारे बारे में अपने दोस्त चार्ली से बात कर रहा था। हाँ, मैंने इसे हिंदी सिखाई है। ये मुझसे अच्छी हिंदी बोलता है। एक मिनट, तुम एक दूसरे प्लेनेट से आए हो, तुम अच्छी हिंदी बोलते हो, कोई मुझे चिकोटी काटो यार। नहीं नहीं नहीं, आराम से, मजाक कर आराम रहा था। से। मजाक का मतलब? इसका मतलब है तुम असली नहीं हो। तुम्हारा मतलब जोक? हाँ, सही कहा। इसका नाम बॉब है? हाँ, मैंने रखा है। है मार्टिन, तुम्हें पता है बॉब के पीछे क्या लिखा है? B-O-B, बॉब। ये मजेदार है ना मार्टिन? हाँ, या? ये यहीं बगल में सोता है। ये तुम्हारे साथ रहता है? हाँ, हे मार्टिन, तुम बियर पियोगे? बियर? हाँ, बियर। एक मिनट। तुमने इसे बियर पीना सिखाया? अरे ओ हाँ, 4 बियर के बाद मुझे चक्कर आने लगते हैं। मेरा सर गोल गोल घूमने लगता है, या ये कमरा घूमने लगता है, पता नहीं, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है। मेरे स्पेसशिप से ज्यादा अच्छा। हाँ, अगर तुम इसे थोड़ी बियर पिला दो तो सो जाता और मैं भी चैन से सो पाता। लेकिन तुम इसे सुलाते क्यों? अरे यार, ये अपने प्लेनेट और अपने एलियन दोस्तों के बारे में बड़बड़ाता रहता है और उससे मेरा सर दर्द होता है। इसीलिए मैं इसे बियर पिलाता हूँ और इसे भी अच्छा लगता है। ये किसी दूसरे प्लेनेट से स्पेसशिप में आया है? तुम कब यहाँ आए? तुम यहाँ कितने दिनों से रह रहे कितने सवाल पूछोगे यार? मुझे एक और बियर पीने दो। ओके, बॉब को बियर पसंद है। अच्छा लग रहा है, हाँ? मार्टिन, मैं इस प्लेनेट का नहीं हूं। इसे पता है बॉब। मैं अपने एक मिशन पर आया था। किस तरह का मिशन? अपने प्लेनेट के लिए सुकून खोज रहा हूं मैं। तुम सबकी दुनिया सैटेलाइट के बारे में बार बार इतनी जानकारी भेज रही थी कि उसी से हमें सरदर्द होने लगा। इसीलिए मुझे इस प्रॉब्लम के बारे में जानने और इसे खत्म करने के लिए भेजा गया था। मेरे बॉस का ऑर्डर था। तो तुम अपने प्लेनेट पर हमारे सैटेलाइट का पता लगा रहे थे? कितने सारे मैसेज थे, वो रुक ही नहीं रहे थे, और इसी शोर की वजह से हम लोगों का चैन चला गया। और तुम्हारे बॉस ने तुम्हें हमारे प्लेनेट का पता लगाने और इसे खत्म करने के लिए भेजा? ये क्या बोल रहा है? मतलब खोज करना और खत्म करना। मतलब खत्म करना। हाँ, खत्म करना। सैटेलाइट का पता लगाना, आवाज रोकना, वापस घर जाना। तुम यहाँ कब से हो बॉब? मुझे यहाँ कितने दिन हुए चार्ली? 5 साल हो गए बाबू। ये तो तुम्हारे प्लेनेट का टाइम हुआ। मैं सैटेलाइट की खोज कर रहा था और फिर अचानक एक स्ट्रॉन्ग ब्लू बीम मेरी स्पेसशिप से टकराया। मेरे शिप का स्फोट हुआ और अचानक मैं नीचे चार्ली के घर में आ गिरा। वापस घर नहीं जा सका, मेरे पास पावर भी नहीं है। मैं अपना टेलीपोर्ट सर्कल वापस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, इसे घर जाने के लिए बहुत सारी पावर लगेगी। तुम क्या सोच रहे हो मार्टिन? कुछ नहीं बॉब, बात करते रहो। बॉब को तुम्हारी मदद चाहिए। इसका मतलब तुम ही हो जो मेरे दिमाग में विजन्स और साइंस डाल रहे हो? हाँ, सही कहा मार्टिन। टेलीपैथिक मैसेजेस उस जगह से आए थे जहाँ से ब्लू बीम आई थी। लेकिन तुम्हें पता है, वो लाइट की बीम जो तुम्हारे स्पेसशिप से टकराई थी वो मैंने नहीं किया था, वो 5 साल पहले मेरे पार्टनर टॉम कैट ने किया था। तो उससे मेरे घर जाने का इंतजाम हो जाना चाहिए। देखो बॉब, 5 साल पहले हुए विस्फोट में वो मारा गया, तो ये काम वो नहीं कर सकता, और इसी वजह से उस लाइट की बीम ने तुम्हारा स्पेसशिप बर्बाद किया और तुम यहाँ पहुंच गए। अब तुम हो ना, तुम मेरी मदद करो। बॉब, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता तुम्हारा स्पेसशिप, तुम्हारी टेलीपोर्टेशन को कैसे ठीक करना। मैं कैसे करूंगा? मैं तुम्हारे दिमाग में पिक्सल थ्रोटल्स भेजूंगा। मैं पहले भी तुम्हारा दिमाग पढ़ चुका हूँ और मैं जानता हूँ तुम्हारे पास मुझे घर भेजने का पावर सोर्स है। बॉब को तुम्हारी मदद की जरूरत है। माना कि मुझे इसका साथ पसंद है, लेकिन ये 5 साल से यही है और मेरी सारी बियर पी जाता है और 10 लोगों का खाना ये अकेले खाता है। तुम समझ सकते हो। इससे ज्यादा ये अपने परिवार को मिस करता है, अपने घर जाना चाहता है। ठीक है बॉब, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। थैंक यू मार्टिन। यू वेलकम बॉब। हे बेन, मार्टिन बोल रहा हूँ। तुम यकीन नहीं करोगे मैंने अभी अभी क्या देखा। हाँ, मैं सुनना चाहता हूँ। तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। तुम कितने सालों से इन्वेंशन का काम कर रहे हो? ओह, इन्वेंटर, साइंटिस्ट या फिर इंजीनियर कह सकती हो तुम। जब मैं बहुत छोटा था तो
मैं रेडियो शैक जाता था, याद है रेडियो शैक? अरे बाप रे, रेडियो शैक। मैं वहाँ जाता था, चीज़ें खरीदता था। मैंने वहाँ जो चीज़ें खरीदी उसमें एक वॉकमैन भी था, है ना? कुछ भी। हाँ, वॉकमैन, और मैंने फ्यूजेस और केबल्स खरीदे और मैं चीज़ें बनाता था। पता है, कुछ भी चीज़ें बनाता रहता था। कभी कभी तो मैं अपने पेरेंट्स के गैरेज की चीज़ें गायब कर देता था, और जब तक मुझे जो चाहिए वो बना नहीं लेता, मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता, और कभी कभी कामयाब भी हो जाता। मैं इसमें काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद मैंने सबसे अच्छी चीज़ बनाई, मेरा ब्लू क्यूब रेडिएटर, जिसका मुझे गर्व है। तुम अपने बारे में बताओ, मेरा मतलब तुमने एक ही शादी की या इससे पहले भी एक और शादी की थी? हाँ, मैंने एक ही शादी की। मेरा एक बहुत ही खास फ्रेंड था। अच्छा। कसम खा सकती हूँ कि बहुत कमाल का था। हम 7 साल एक साथ रहे, 16 से 23 तक। बहुत ही बढ़िया। वो फुटबॉल प्लेयर था, एकदम फिट और बहुत हैंडसम। गुड। और उसके बाद मुझे बिली मिला, हमेशा जलता रहता, रौब जमाता। पता है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ या अपने डॉग को घुमाने ले जाती, वो मुझ पर घिनौने इल्ज़ाम लगाता और मुझे मारने का भी कोई मौका नहीं छोड़ता था। पता नहीं कैसे मैंने हिम्मत जुटाकर उसे तलाक तो ले लिया, लेकिन वो अभी भी मुझे परेशान करता ही रहता है और मैं हमेशा उसके डर में जीती हूँ। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। किसी को भी डर कर नहीं जीना चाहिए, खासकर तुम्हें। मैं इस बात का ख्याल रखूंगी मार्टिन। मुझे जैसी से मिलना बहुत अच्छा लगा। Oh, वो thanks. बहुत खूबसूरत है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, अपने डैड की तरह। ओह थैंक यू, इसे कॉम्प्लीमेंट समझूंगा। बिल्कुल, तुम बहुत खास हो। ओह मैरी लू, तुम भी एक खास औरत हो। डिनर के लिए थैंक यू। इट वॉज माई प्लेजर। लेकिन अब मुझे जाना होगा, देर हो गई है। तुम यहाँ भी रुक सकती हो। तुम्हें नहीं लगता ये जल्दबाजी हो गई हमारी? नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। वेल वेल वेल, काफी खुश लग रहे हैं आप लोग। क्या आप दोनों ने? हम क्या? दोनों ने क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे नहीं, मुझे घर जाने में लेट हो गया, इसलिए हम तो हम तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं हुआ है हमारे बीच में। ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। तुम्हारे डैड उनका फेमस पैनकेक बना रहे हैं। वाह मैरी लू, आपके तो ऐश है। डैड पैनकेक कमाल का बनाते हैं। चलो अब बातें छोड़ो और हमारी मदद करो। इसे जाकर टेबल पर रख दो। थैंक यू। आज तुम क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूंगी? सच में डैड, आपको लगता है आप ये यूज कर सकते हैं? मैं कोशिश करने वाला हूँ। 15 साल लैब में लगातार काम करने के बाद मैंने सोचा आज इस खूबसूरत दिन का मजा लिया जाए सनशाइन और बारबेक्यू के साथ। मैं जानती हूँ ये क्या है। क्या? मैरी लू, जिसकी वजह से आप खुश हैं इतना। तुमने सही कहा। मुझे आप दोनों को एक साथ देखकर अच्छा लगता है। आप दोनों काफी खुश लगते हैं और मैं भी खुश हूँ। आपको सोचना चाहिए डैड। जानता हूँ तुम बहुत तेज हो। आपसे ही सिखाया डैड। अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी थी। प्लीज़ बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि ये ज़रा अजीब है। ठीक है सुनो, पता है जो मुझे सपने आते थे और संकेत मिलते थे, याद है? हाँ, आपने बताया था। ओके, मैं इन सब का मतलब जान गया हूँ। कल मैं एक ड्राइव पर गया था और मुझे वहाँ एक बाड़ा दिखाई दिया, वो घर जो मेरे सपने में आता था। मैं वहाँ एक चार्ली नाम के आदमी से मिला। ओके, चार्ली ये जानता था कि मैं वहाँ आऊँगा और इस बात पर मुझे यकीन नहीं हुआ। इसमें अजीब बात क्या है? ये तो कहानी की सिर्फ शुरुआत है, इसमें और भी बहुत कुछ है। वहाँ चार्ली ने मुझे किसी से मिलवाया। ओके, मैं तुम्हें एक अजीबोगरीब बात बताने जा रहा हूँ, प्लीज मेरा यकीन करना। आप मुझे डरा रहे हैं? नहीं, मैं सीरियस हूँ। ओके, मुझे यकीन है। ओके, तो चार्ली ने मुझे बॉब से मिलवाया। ओके, बॉब दूसरे प्लेनेट से आया हुआ एक एलियन है। मैं सच कह रहा हूँ,
उसका स्पेसशिप 5 साल पहले क्रैश होकर चार्ली के बाड़े में गिरा था। मेरा यकीन करो, ओके? अब चार्ली उसे उसके प्लेनेट पर वापस भेजने के लिए टेलीपोर्टेशन पोर्टल बनाने की कोशिश करो। उसे मेरी मदद चाहिए। जो लाइट की बीम उसकी स्पेसशिप से टकराई थी वो बीम मेरी लैब से निकली थी। वही लैब जिसमें 5 साल पहले टॉम के साथ ब्लास्ट हुआ था, याद है? ये तो बहुत बड़ा झटका है। जानता हूँ। तो मैं इस बॉब, चार्ली और टेलीपोर्टल को कब देख सकती हूँ? कब मिलवाएंगे आप? तुम सच में उनसे मिलना चाहती हो? हाँ। हम अभी 5 मिनट में उनसे मिलने के लिए निकलेंगे, ठीक है? ओके। ऑलराइट, चलो चलते हैं। तुम मुझे पागल तो नहीं समझ रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। कम ऑन हनी। हे बॉब, मैं मार्टिन हूँ, बाहर आओ। मार्टिन हास, तुम वापस आ गए। डैड, क्या सच में एलियन है? ओह, जेसिका हास, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैंने इसे कहा था मैं अपनी बेटी को लेकर आऊंगा। जेसिका, ये बॉब है। बॉब, ये मेरी बेटी जेसिका है। मिलकर अच्छा लगा बॉब। तुमसे मिलकर खुशी हुई जेसिका। मार्टिन, हम काम शुरू कर सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, तुम आखिर किस प्लेनेट से आए हो? 14 प्रकाश वर्ष दूर है यहाँ से, इसीलिए मुझे जल्दी घर जाना है। मुझे तेजी से अपने प्लेनेट पर वापस लौटना होगा। क्या ये स्पेस की बात कर रहा है? एक टेलीपोर्टेशन मशीन एक ट्रांसपोर्टर है जो इस मामले में एक इंसान या एक एलियन को एनर्जी पैटर्न में कन्वर्ट कर देगा। फिर उसे किसी लोकेशन पर भेज दिया जाएगा और वो किसी तरह से अपने आप में रिकन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा ही ना? हाँ, सही कहा मार्टिन हास, हमें यही करना है। तो तुम कितने देर में पहुँच जाओगे? 2 मिनट से पहले। वाह, तो तुम्हें वहाँ कोई मिस कर रहा होगा? हाँ, बहुत से लोग हैं। मेरी बीवी, मेरे 2 बच्चे, मेरा मालिक और मेरे कई दोस्त जो मेरी राह देख रहे हैं। तुम्हें जल्दी घर जाना चाहिए। डैड, आप उसकी मदद करिए। बिल्कुल, मैं मदद करूंगा। मुझे लगा मैंने कुछ सुना। कैसे हो मार्टिन? और ये कौन है? हे चार्ली, ये मेरी बेटी जेसी है। जेसी, ये मेरा जिगरी दोस्त चार्ली। हाय चार्ली। कैसी हो जेसी? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जेसी, क्या तुम बियर पियोगी? हाँ, जरूर पीऊंगी बॉब। ये नहीं पी सकती बॉब, ये टीनेजर है। टीनेजर का मतलब? और ये क्यों नहीं पी सकती? टीनेजर मतलब ये अभी छोटी है बॉब, और छोटे बच्चे बियर नहीं पीते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चार्ली नहीं पी सकता। इसे मुझे दे दो। चलो काम शुरू करते हैं दोस्तों। और हाँ, एलियन भी काम करेगा। ठीक है यार। हे चार्ली, मुझे वैस ग्रिप चाहिए। थोड़ा सब्र रखो दोस्त, मैं कोई सुपरमैन नहीं हूँ। हाँ, क्या हुआ? तुम भी जाकर काम मैं काम कर रहा हूँ। ठीक वैसे ही करना जैसे मैंने बताया। ओके, इसकी स्पीड बढ़ानी होगी है ना? अगर अच्छी तरह करोगे तो सब ठीक होगा। ठीक है। बॉब, हाँ। बॉब, तुम ठीक हो? जिंदा हो? डैड, मुझे लगता है वो मर गया। नहीं, ये हमेशा ऐसे ही सोता है। फिक्र मत करो, ये हमेशा ऐसा ही करता है। तुम्हें बस ये करना है, एक बियर की बोतल इसके नाक के सामने लेकर घुमाओ, ये जाग जाएगा। करके देखो। ओके। बॉब, हे मैरिलू। हाय। हाय, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? बढ़िया हूँ, तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है। एक मिनट, इधर दिखाओ। नहीं, यहाँ दिखाओ। उस हरामजादे को मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे मत रोको यार। नहीं नहीं, नहीं। मैं इस आदमी को मार डालूंगा, सच में। कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम इस प्रॉब्लम में कैसी प्रॉब्लम? तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। मैं भी तुम्हारे बारे में यही सोचती हूँ। ओके बिली एक बहुत ही बुरा आदमी है। ओके, इसलिए प्लीज ऐसे हरामजादों को लाइन पर लाने का तरीका है मेरे नहीं। पास। मार्टिन, प्लीज तुम इन झमेलों में मत पड़ो। मुझसे वादा करो प्लीज। तुम मेरी फिक्र मत करो।
जाकर इस पर बर्फ लगा। ओके, कम ऑन। कम ऑन। मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास इसके पार्ट्स नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। तुम इतना गुस्से में क्यों हो? नहीं, मैं गुस्से में नहीं हूं, मैं तंग आ गया हूं। आई एम सॉरी मार्टिन। आई एम सॉरी बॉब। मार्टिन, तुम्हें लगता है हमें इस पोर्ट की जरूरत पड़ेगी? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें किस करूं या किक मारूं। मुझे मैं यही नहीं चाहिए चाहता था कि तुम मुझे किस या किक करो मार्टिन। मैं यही पार्ट ढूंढ रहा था, मुझे इसी पार्ट की जरूरत थी। थैंक यू। यू आर वेलकम। दोस्त, एक काम करने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। मैं क्या कर सकता हूँ मार्टिन? तुम्हें एतराज ना हो तो मुझे तुम्हारा एहसान चाहिए। तुम जो बोलो वो हो जाएगा मार्टिन। दोस्त, ये मौका जश्न मनाने का है। ओह बियर। हाँ, तुम इसके हकदार हो। तुमने इसका पार्ट ढूंढा तो मेरी मदद करोगे। चीयर्स। चीयर्स। ओह चैन से खाना नहीं खाने देते। क्या काम है भाई? हेलो बिली। हे, तुम वही हो ना जिसे मैंने मेरी लू के साथ बुटीक में बात करते देखा था? सही कहा। और अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो ये शहर छोड़कर निकल जाओ। अगर नहीं जाऊंगा तो क्या करोगे मार्टिन? मैं तुम्हें शहर से बाहर निकालूंगा। बेहतर होगा तुम अपना सामान बांधो और निकलो। अगर तुम्हें मेरी लू ने भेजा है तो उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, लेकिन तुम मुझसे दूर रहो। मैं तुम्हें आखिरी समझे? मौका देता हूँ। मेरे 3 गिनने तक तुम अपना सामान पैक करो और चुपचाप यहाँ से निकलो, समझे? नहीं दोस्त, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं 3 तक गिनूंगा और उसके बाद आईना तुम्हें पहचानने से इनकार करेगा। मैं तुम्हारी शक्ल बिगाड़ूंगा। तुम सुन रहे हो ना? मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, अब सुनो। 1 2। तुम्हें मार्टिन की बात सुननी चाहिए थी। अब देखना, मैं तुम्हें बियर कैन की तरह कैसे कुचलता हूं। मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो प्लीज। छोड़ दो और मुझे। ये तो एक चूहे की तरह बिलबिलाने लगा है। क्या मुझे इसे जान से मारना है मार्टिन? क्या मैं इसे तुम्हारी जान लेने का हुक्म दूं चूहे? नहीं नहीं प्लीज, मैं चला जाऊंगा। टेक्सास में मेरा भाई रहता है, मैं चला जाऊंगा। जैसे ही मॉन्स्टर से मुझे छुटकारा मिल जाता है मैं चला जाऊंगा। मेरी लू से दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। अपना सामान पैक करो और आइंदा उससे दूर रहना, ठीक है? ठीक है, मैं वादा करता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम उसे कॉल करो और तुमने आज तक उसके साथ जो भी किया है उसके लिए तुम उससे माफी मांगो। तुम उससे ये भी कहोगे कि तुम वापस कभी साउथ कैरोलिना में कदम भी नहीं रखोगे। समझ गए ना बिली? हाँ, मैं समझ गया, मैं समझ गया। अब इसे छोड़ दो। तुमने तो कमाल कर दिया। अरे इसमें तो मजा आ गया दोस्त। हमें अभी बियर पिकअप पार्टी करनी चाहिए। क्या बात है मार्टिन, आई High five लव दो। बियर। इससे एनर्जी मिलती है। पता है, मैं सोच रहा था हम एक सेल्फी लेते हैं और बेन को भेजते हैं, उसे अच्छा लगेगा। चलो आ जाओ, यहाँ ठीक देखो। बहुत अच्छे। क्या बात है। क्या बात है। हाँ, चलो चलते हैं। ओके। हाय मेरी। हाय। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो कल रात को बिली ने मुझे कॉल किया था और उसने आज तक जो भी मेरे साथ किया उसके लिए उसने माफी मांगी। ये अजीब बात है। और फिर उसने कहा कि वो हमेशा के लिए टेक्सास जा रहा है। टेक्सास? ऐसे रातों रात शहर छोड़कर कौन जाता है? बिली जा सकता है। इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि तुमने और 8 फुट के एलियन बॉब ने उसको बहुत धमकाया। 8 फुट का एलियन बॉब? वो इतना हड़बड़ाते हुए बोल रहा था और उसने जरूरत से ज्यादा पी होगी, है ना? ओह, सही कहा, सही कहा। बिल्कुल। सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? आइंदा तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और मैं तुम्हें एक और अजीब बात बताने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। ओके। ठीक है। याद है मैंने तुम्हें उस सपने के बारे में बताया था कि मेरे साउथ कैरोलिना में आने की वजह क्या है? वो सब मुझे समझ में आ गया है और मैं चाहता हूँ तुम उसे देखो। मैं तुम्हें ये बता नहीं सकता क्योंकि तुम्हें यकीन नहीं होगा, इसलिए तुम्हें उसे अपनी आंखों से देखना होगा। ओके। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। ओके। हम कहाँ जा रहे हैं? वेल, मेरे साथ आओ। चलो आ जाओ, चलो। ओके। मेरा यकीन करो बेबी, चलो। ठीक है। ठीक है, आओ मैरी लो, बाहर आ जाओ। चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये कैसी जगह है मार्टिन? ये वही जगह है
जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। चलो आ जाओ मेरे साथ। ओके, ऑलराइट। भरोसा रखो। मेरी लू, ये बॉब के लिए बनाया हुआ एक टेलीपोर्टेशन सर्कल है। ओके, एक मिनट सुनो। देखो, तुम मेरा यकीन करो प्लीज। क्या बोल रहे हो? मैं जानता हूँ ये अजीब है, लेकिन बॉब एक दूसरे प्लेनेट से आया हुआ एलियन है। उसका स्पेसशिप 5 साल पहले क्रैश हो गया था और सिर्फ टेलीपोर्टेशन के इस्तेमाल से ही वो अपने घर जा सकता है, और वो यही है, यहीं पर जहाँ हम हैं। क्या मतलब है? वो कहाँ पर है? ये एक बाड़ा है जहाँ चार्ली रहता है। अब ये चार्ली कौन है? चार्ली बॉब का बेस्ट फ्रेंड है। मुझे घर जाना है, चलो चलते हैं ना। नहीं, ये सच है। एक मिनट रुको। हे बॉब, मैं मार्टिन हूँ, बाहर आ जाओ। मेरी लूली, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। बॉब, ये मैरी लू है। मैरी लू, ये मेरा फ्रेंड बॉब है। ओह माय गॉड। बियर पीकर सेलिब्रेट करते हैं। बॉब नहीं, इस वक्त नहीं, थैंक यू। तुम मुझे कुछ नहीं करोगे है ना बॉब? बिल्कुल नहीं, तुम मार्टिन की दोस्त हो ना, इसलिए तुम मेरी भी दोस्त हो मेरी लूली। ओह, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अचानक इस अमावस की रात में चमकता चांद कैसे नजर आ गया? देखो मार्टिन, तुम शराब नहीं पीते, लेकिन ये शबाब कहाँ से लाए? थैंक यू मेरे दोस्त। मेरी लू, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है चार्ली, और चार्ली ये है मेरी दोस्त मेरी लू। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मैम, और आप वाकई बेहद खूबसूरत हैं। थैंक यू। और मुझे आपकी ये साफ सुथरी जगह पसंद आई। अब जो है जैसा है, ये मेरा घर है। ओके, गुड। सुनो दोस्तों, हम कई दिनों से काफी मेहनत कर रहे हैं, और इसलिए मुझे लगता है आज दोपहर को हम मेरे घर पर बारबेक्यू पार्टी ये हुई करेंगे। ना सुनने बात? में अच्छा लग रहा है। ये बारबेक्यू क्या है? वो घर के बाहर स्टोव पर खाना बनाया जाता है। बॉब को खाना पसंद है। हम आ जाएंगे, मैं माउंटेन ऑयस्टर्स लाऊंगा। माउंटेन ऑयस्टर्स? तुमने कभी बीफ की तंगड़ी के बारे में सुना है? ओ, लगता है तुम मीट की बात कर रहे हो। नहीं, मैं मोटी मोटी तंगड़ी के बारे में बोल रहा हूँ। पता है, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ मुझे क्या बनाना है, और हम दोपहर को मिल रहे हैं, ठीक है? ओके लेकिन चार्ली, मेरी डिश के बारे में मत बाय। बोलना, ठीक है? मिलते हैं। मुझे प्यास लगी है। चलो बियर पीते हैं। ओह, बॉब लव बियर। मैं 2 पीऊंगा। ओह, हमारे पास कम बची है। तो तुम्हें बारबेक्यू पसंद आया? ओह, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हें क्या खाना पसंद है? पिज्जा, पॉप टार्ट और बियर पीना। मैं अभी आता हूँ बॉब। तुम कितने ये लो अच्छे हो हमें, चार्ली। तुम्हारा बताए क्या? favorite। थैंक यू। हाँ, ठीक है। मुझे हॉट डॉग पसंद है। हाँ, ये लीजिए। हे, जरा पीछे हटकर खड़े रहो दोस्त। हाँ देखता हूँ। हे बॉब, तुम क्या कर रहे हो? हाँ, मैं हॉट डॉग खा रहा हूँ। तो इसका मतलब है तुम्हें हॉट डॉग खाना बहुत पसंद हाँ, है मुझे ना? पसंद है, लेकिन बियर पीना ज्यादा पसंद है। बिल्कुल मेरे दोस्त। ए, क्या तुमने कभी फ्रिस्बी गेम का नाम सुना है, जो हम धरती पर खेलते हैं? नहीं, मैंने नहीं ठीक है, सुना। चलो खेलते हैं, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तुम अपना प्लेट नीचे हाँ, रख दो, इसमें हाँ। दोनों हाथ का इस्तेमाल किया जाता है। मैं तुम्हारी तरफ फेंकूंगा इसे, बिल्कुल इस तरह से, और तुम इस तरह से कैच कर लेना। ओके, तो चलो कोशिश करते हैं। 1 2 3। कोई बात नहीं, मेरे पास एक और है, हम एक और बार कोशिश करते हैं ना? ओके। ठीक है, तुम ये ठीक कर है। सकते हो। 1 कोई 2 बात नहीं। 3। बहुत अच्छे। क्या बात है। बॉब लव फ्रिस्बी। चलो मेरी तरफ फेंको, अब मैं इसे तुम अच्छा पकड़ूंगा, कर रहे ठीक हो है? बॉब, बहुत बढ़िया। मुझे खुशी है कि मुझे मार्टिन और तुम सब मिले, लेकिन जब चलो सब ठीक हो जाएगा और बॉब अपने घर चला जाएगा, तब मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। चलो 1 3। काश मुझे भी तुम्हारी तरह कोई साथी मिलता। ओह, तुम बहुत प्यारे हो चार्ली। हाँ, मुझे लड़कियों से बात करने की आदत नहीं है, किसी से भी नहीं। मैं ज्यादा स्मार्ट नहीं हूँ, इसीलिए। नहीं, तुम्हें बाहर लोगों से मिलना चाहिए, तुम्हें जरूर कोई ना कोई मिल जाएगी। सुना तुमने? हाँ। तो क्या बात करनी थी? वेल जैसी मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, और लगता है तुम भी मुझे पसंद करती हो। हम एक साथ हैं, बॉब यहाँ पर है, मैरी लू है, और तुम्हारे डैड। तुमने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनने को कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था। बहुत अच्छे। चलो चलते हैं। हाँ, रीवायरिंग और सीक्वेंसिंग खत्म हो चुकी है। जल्दी मैं मदरबोर्ड से रेडिट्रॉन जोड़ दूंगा। मैं जानता हूँ ये काम करेगा।
बस काम हो जाए और मैं घर चला जाऊं, मेरी फैमिली के पास। तुम और चार्ली मेरे हमेशा से अच्छे दोस्त रहोगे। कल जब मैं अपने प्लेनेट चला जाऊंगा, मैं इस फैमिली को बहुत मिस करने वाला हूँ। पता है बॉब, हमारा भी तुम्हारे बिना मन नहीं लगेगा। हम भी तुम्हें बहुत मिस करेंगे। हेलो। हाय बॉब, तुम्हारी शादी हो चुकी है क्या? हाँ, लेकिन मेरे प्लेनेट में इसे कपाऊ कहते हैं, जिसका मतलब हिया कभी मेरी दुनिया में मेरी बीवी है, 2 बच्चे हैं। शुक्र है मार्टिन की वजह से मैं उन्हें दोबारा मिल पाऊंगा। हाँ, मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ रहा हूँ। तुम दोनों के बीच जो है वो बहुत अच्छा है। ये कपाऊ हमेशा एक साथ रहने वाला है मार्टिन। क्यों ना एक और जाम हो जाए। बॉब, हम 5 साल साथ रहे, तुम्हें मिस करूंगा। मार्टिन, अगर तुम नहीं आते तो बॉब अपने घर नहीं जा पाता। दोस्तों के लिए जिन्हें अब मैं परिवार मानता हूँ, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, ठीक है? मेरे धरती के परिवार के लिए कल हम अलविदा कहेंगे, और चाहे कितने भी युग बीत जाए, हम एक दूसरे के दिलों में रहेंगे। मार्टिन, क्या आप बियर पी सकते हैं? बिल्कुल बॉब। चीयर्स। चलो चीयर्स करते हैं। चलो शुरू करते हैं। चीयर्स, चीयर्स। सुनो मिस्टर हॉस, इसे मुझे कहाँ लगाना है? ओह हाँ, इसे बॉब को दे दो प्लीज। थैंक यू। बॉब, ये लो तुम। थैंक यू मेरे दोस्त। अब सच कहूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है दोस्त। थैंक यू। ठीक है, काम बन रहा है दोस्तों। ठीक है जैक, मेरे ख्याल से तुम्हें बाहर जाना चाहिए। ठीक है। मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके? क्या? इसे पावर नहीं मिल रही, क्या हो रहा है मार्टिन? क्या तुम दोबारा कोशिश करोगे? बॉब, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मुझे कुछ और ट्राई करना होगा। सॉरी दोस्त। एक बार और चेक करो मार्टिन। कुछ नहीं हो रहा बॉब। अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। क्या हुआ? ये शुरू नहीं हो रहा, क्यूब काम नहीं कर रहा। कम ऑन मार्टिन, फिर से कोशिश करो, कुछ तो हो सकता है ना? फिक्र मत करो, डैडी इसे ठीक करके तुम्हें घर भेज देंगे। सुनो, क्यूब किसी तरह टेलीपोर्टेशन को पावर नहीं दे पा रहा है। इसे जल्दी ठीक करो यार। डैड, आप इसे लैब में ले जाइए, हो सकता है वहाँ कुछ हो जाए। तुमने सही कहा। बहुत बढ़िया हनी। बोलो। हे बेन, कैसे हो? मैं बोल रहा हूँ, मार्टिन। हाँ, कुछ खास नहीं, तुम बताओ। सुनो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रेडिएट्रॉन टेलीपोर्टेशन सिस्टम को पावर नहीं दे रहा है और मैं पिछले 5 हफ्तों से इसकी रीवायरिंग रिकॉर्डिंग पर बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन जब हम इसे पावर देते हैं तो कुछ भी नहीं होता। क्या तुमने क्यूब के सभी कनेक्शंस को चेक किया? हाँ बिल्कुल, सब कुछ चेक कर लिया है। क्या तुम्हें उसमें कोई खराब वायर या ऐसा कुछ दिखा? देखो, मैंने सब कुछ चेक किया है। ओके, मुझे वो क्यूब देखना होगा। कहीं उस क्यूब के कनेक्शन में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है? ओके ओके, रुको जरा, मैं वीडियो कॉल करता हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है। मैं कैमरा घुमा रहा हूँ ताकि तुम मशीन देख सको। ये लो। कैमरा लेफ्ट की ओर घुमाओ। ओके, फिर से राइट में ले लो। अब ठीक है? बस यहीं रुको। परफेक्ट। मुझे बताओ, तुमने क्या देखा? मैं अब प्रॉब्लम समझ गया। ये बहुत ही आसान है, तुम समझ नहीं पाए। जल्दी करो दोस्त। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तुमने एक पावर कन्वर्टर नहीं लगाया है। तुम्हें सीधे टेलीपोर्टर के पावर सोर्स में प्लग करना होगा। कन्वर्टर को दोनों पावर सोर्सेस के बीच में रखो और इसे कम से कम 42,000 एम्प्स पर चालू करो। थैंक्स बेन, हम जल्दी मिलेंगे। ठीक है बॉब, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे, ठीक है? तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। काम हो गया समझो। क्या बात है, काम बन गया। तुम घर जाओगे। ये काम कर रहा है। रुको, तुम अभी जा रहे हो क्या? हाँ, और मतलब क्या? अभी हमारे बीच से? वो
संभल कर, कहीं तुम कुछ तोड़ ना दो। नहीं चार्ली, मैंने इसे बंद किया है। क्यों? तुम सबको गुड बाय करना था। ठीक है बॉब, तो गुड बाय। मार्टिन, मेरी लू को बाहर भेजो वरना तुम सब मारे जाओगे। बाहर आ कमीने, मैं तुम्हें छोड़ूंगा। सुनो जैसे, तुम मैरी लू को पीछे की तरफ ले जाओ। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। प्लीज इसे लेकर जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, कहीं छुप जाओ। ओके दोस्तों, बॉब हम इसे सबक सिखाएंगे। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। ओके, पहले हम आगे जाएंगे और फिर तुम्हें बाहर बुलाएंगे। चलो दोस्तों। मेरी लू, जल्दी से बाहर आ जाओ वरना जो तुम्हारे साथ है वो सभी मारे जाएंगे। नहीं छोड़ूंगा। मैंने जो समझाया वो ठीक से समझ में नहीं आया क्या? मार्टिन के बच्चे, तुम जितना समझते हो मैं उतना बेवकूफ नहीं हूँ। मैंने उसके बारे में सोचा। तुम मेरे घर पे जिस मॉन्स्टर को ले आए थे ना, वो किसी तरह का हैलोवीन कॉस्ट्यूम पहना हुआ एक जोकर लग रहा था। मैं जानता हूँ एलियन जैसी कोई चीज नहीं होती। तुम मुझे डरा रहे थे, समझे? दम है तो निकाल उस मॉन्स्टर को बाहर। तेरी ये चाल हमारे सामने नहीं चलेगी। सही कहा, मैं तुझे गोलियों से छलनी कर दूंगा। मेरी लू, बाहर आओ जल्दी। बेहतर है सामान पैक करो, अपनी कार में बैठो और निकल लो। लगता है तुम समझे नहीं दोस्त, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। आ जाओ, अभी दिखाता हूँ तुम्हें मेरा कमाल। दम है तो लड़ो हमसे। तो तुम्हें लड़ना है। क्या बात है बॉब। बॉब, क्या ये मर गए? नहीं, वो तो सो रहे हैं। बॉब, जादू की झप्पी दूं? तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा बॉब। तुम सबने मुझे दुनिया का सबसे कीमती तोहफा दिया है, तुम्हारी दोस्ती। तुम मुझे अपने घर वापस भेज रहे हो। मैं तुम सबको मिस करूंगा। बॉब, तुम हमें साउथ कैरोलिना में लेकर आए। तुम हमारे लिए अनमोल हो। थैंक यू बॉब। मुझे तुम्हारे साथ बहुत मजा आया। हम गोना मिस यू। अब तुम चारों एक दूसरे का ख्याल रखना और मेरे चार्ली को भी संभालना। तो एक मिनट, चार्ली से याद आया, चार्ली है कहाँ? मैं यहाँ हूँ। अरे यार, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा चीज दिए बिना कैसे जाने दे सकता हूँ? गुड बाय बॉब। चार्ली, तुम्हें मिस करूंगा एलियन के बच्चे। मैं तुम्हारे दिल में हमेशा रहूंगा। सही कहा दोस्त। हे बॉब मेरे दोस्त, हम तुम्हें मिस करेंगे। तुम मैरी लूली क्या इस आदमी को अपना पति स्वीकार करती हो? I do. और तुम मार्टिन हॉस क्या इस औरत को अपनी पत्नी स्वीकार करते हो? आई डू। मैं पूरी अंतर शक्ति के साथ तुम दोनों को पति पत्नी घोषित करता हूँ। अब तुम इन्हें किस कर सकते हो। ओह बिल्कुल। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज से ये दोनों मिस्टर एंड मिसेस हॉस हुए।
मार्टिन और मेरी लुआ 1 साल पहले मेरी जिंदगी में आए और ये और इनके बच्चे जो हैं, हम सब एक परिवार हैं। तो आज की शाम मार्टिन और मैरी लू के नाम ऊपर वाला इन्हें हमेशा खुश रखें। थैंक यू चार्ल्स। Hey! क्या